आज हम आचार्य जी से मुंडकोपनिषद के एक ब्रह्म वाक्य को समझेंगे, जो कि है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जो बलहीन होता है उसको आत्मा प्राप्त नहीं होती। जैसे ही हम किसी ग्रंथ के हिंदी अनुवाद को पढ़ते हैं तो हम बहुत ही नॉर्मली सोचते हैं हमने इसे समझ लिया है, लेकिन हम कई बार इसके मर्म से चूक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बलहीनता और आत्मा का अर्थ क्या हुआ, ये हम नहीं समझ पाते हैं। हम इसे ठीक उसी तरह याद कर लेते हैं जैसे हम स्कूल के होमवर्क को याद कर लेते थे, तो उससे हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई हेल्प नहीं होता है हमें। लेकिन आइए हम आचार्य जी से समझेंगे ये श्लोक क्या बता रहा है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, जो बलहीन होता है उसको आत्मा प्राप्त नहीं होती, उसे आत्मा का लाभ नहीं होता। हम सोचते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है आत्मा प्राप्त करने के लिए बल चाहिए। उससे बेहतर तरीका ये है इस श्लोक को समझने का कि समझो कि ये श्लोक बल की परिभाषा बता रहा है। बल फिर क्या हुआ? सारा बल मन के आत्मा के प्रति खिंचाव में है, उसी को बल कहते हैं। इस श्लोक से ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि जो बलवान होता है उसको आत्मा मिलती है। बलवान माने क्या? कहाँ से बलवान? बुद्धि से बलवान, धन से बलवान, शरीर से बलवान। कैसा बल? बात कुछ और है। आप में अगर आत्मा के प्रति लगाव है तो आप बलवान हैं। बलवान होकर आप आत्मा को नहीं पाएंगे। आत्मा को पाना चाहते हैं तो आप बलवान हो जाएंगे। और ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं, और यही दोनों बातों से दुनिया में दो श्रेणी के लोग पैदा हो जाते हैं। लोगों में दो श्रेणियों में विभाजन हो जाता है। एक वो जो सोचते हैं पहले बल इकट्ठा करेंगे उससे आत्मा मिल जाएगी। आत्मा माने क्या? आत्मा माने आनंद, तृप्ति, अंतिम संतुष्टि, उसे आत्मा कहते हैं। तो एक श्रेणी के लोग वो होते हैं जो कहते हैं पहले बल पैदा करेंगे, उस बल से हमें आत्मा मिल जाएगी। ये आम संसारी है, वो जिंदगी भर यही करता रहता है। वो कहता है मुझे इस तरह का बल मिल जाए, उस तरह का बल मिल जाए, मैं ऐसे संसाधन जुटा लूँ, मैं इस तरह की सुरक्षा कर लूँ, सिक्योरिटी वगैरह लगा लूँ अपने लिए, तो ये सब जब कर लूँगा तो मुझे आत्मा मिल जाएगी। आत्मा माने तृप्ति, कंटेंटमेंट। और हम इस बातचीत को, इस सार को जब समझेंगे, जब पढ़ेंगे, तो हमें इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना है कि आत्मा का मतलब क्या है। आत्मा माने आनंद, तृप्ति, अंतिम संतुष्टि, जिसके लिए हम बेचैन हैं। आगे आचार्य जी कह रहे हैं, तो इस श्लोक का वो वाला अर्थ नहीं कर लेना है कि पहले बल आएगा फिर आत्मा आएगी। नहीं, श्लोक का अर्थ बिल्कुल दूसरा है। श्लोक का अर्थ है उसको आत्मा मिलती है जिसको आत्मा से प्रेम है। ये है अर्थ। आत्मा उसको मिलती है जिसको आत्मा से प्रेम होता है, और कुछ चाहिए ही नहीं, और कोई अर्हता नहीं है, और कोई एलिजिबिलिटी है ही नहीं, दिखानी ही नहीं है। प्रेम चाहिए। प्रेम है तो बल आ जाएगा। प्रेम ही बल है। जिसको आत्मा से प्रेम है उसको आत्मा मिल जाएगी। तो आत्मा, उपनिषद कहते हैं, बहुत ज्ञानी को नहीं मिलती, बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं मिलती। इस तरह के कई कोटि हैं लोगों के जिनको उपनिषद नकार देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत बोलने वाले को नहीं मिलती, बहुत सुनने वाले को नहीं मिलती, बहुत श्रम करने वाले को भी नहीं मिलती। तो किसको मिलती है? बहुत प्रेम करने वाले को मिलती है। जिसको प्रेम है आत्मा से, उसे आत्मा मिल जाएगी। प्रेम ही बल है। आपके जीवन में अगर बल की कमी लगती है, अगर आपको लगता है कि ताकत नहीं है आपके पास, तो आपको प्रेम चाहिए। ताकत की कमी इसलिए नहीं होती कि आपने संसार में संसाधन नहीं जुटाए। हम सोचते हैं कि मेरे पास ताकत नहीं है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। नहीं, तुम्हारे पास ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम नहीं है। प्रेम का बल पैसे और संसाधनों के बल से हमेशा भारी पड़ेगा। और ये बहुत ज़बरदस्त गलतफहमी है कि अगर आप कमज़ोर हैं तो इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आपको अच्छा अतीत नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छी संगति नहीं मिली, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। लोग इसी तरह के तर्क गिनाते हैं, बताते हैं मैं कमज़ोर क्यों हूँ।
वो कहते हैं मैं कमज़ोर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा परिवार कमज़ोर था। नहीं, आप कमज़ोर इसलिए हो क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं है, और कोई वजह नहीं होती बलहीनता की। प्रेमहीनता ही बलहीनता है। प्रेम से बड़ा बल कोई दूसरा होता ही नहीं। मैं कह सकता हूँ, प्रेम के अलावा कोई दूसरा बल होता ही नहीं। तो ताकत सबको चाहिए, लेकिन ताकत वैसे नहीं मिलेगी जैसे आप सोचते हो। बंदूक से ताकत नहीं आ जाएगी। आप सोचते हैं जेब में पैसा आ जाएगा, कंधे पर बंदूक रखकर चलेंगे तो आप ताकतवर हो गए। नहीं, ताकत वहाँ से नहीं आएगी। ताकत ऐसे भी नहीं आएगी कि आप समाज में ऊंचे ऊंचे लोगों से रिश्ता कर ले, उनसे संबंध बना लें। ताकत वैसे भी नहीं आएगी। आत्मा से रिश्ता बनाने पर बल आता है। ताकतवर और प्रसिद्ध लोगों से रिश्ता बनाने पर कोई बल नहीं आ जाएगा। जिसने आत्मा से रिश्ता बना लिया उसको बल मिल गया। बलहीन माने प्रेमहीन। तो जब आत्मा से प्रेम ही नहीं है तो आत्मा मिलेगी क्यों तुम्हें? तो कुल मिला जुला कर समझना इसको, बल माने प्रेम। प्रेम ही बल है। जिंदगी में अगर कमजोरी पा रहे हो, डरे डरे रहते हो, असुरक्षित रहते हो, तो कारण बस एक है, प्यार नहीं है तुम्हारे पास। प्रेमहीन हो, लवलेस हो। प्रेम जाना होता तो कमजोर नहीं रह सकते थे। दुनिया की सारी ताकत बस उसी में है, प्रेम में। प्रेम है जो आपको ताकत के अक्षय स्रोत से जोड़ देता है। तो प्रेम में ही ताकत है, और ताकत का अक्षय स्रोत क्या है? आत्मा। प्रेम पुल बन जाता है आपके और आत्मा के बीच में, तो फिर आपको भी ताकत मिलने लग जाती है।